आज हम लोग संस्कृत पीटी बैच के तीसरी क्लास हम लोगों की तृतीय कक्षा, और इस तीसरे क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत परिचय वर्णों के ऊपर संस्कृत पे कर चुके हैं कि वर्ण कितने हैं। प्रवेश हम लोगों का एक तरफ समझिए तो संस्कृत में हो चुका है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पे चर्चा हो चुकी है। व्याकरण क्या चीज है, थोड़ा व्याकरण के शब्दों पे बात हो चुकी है हमारी आपकी, और वर्णों में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इस पर बातें हो चुकी हैं। अब हम वहां तक पहुंच गए थे कि जहां से संस्कृत का प्रारंभ हो रहा है अष्टाध्यायी के माहेश्वर सूत्र पर, और उन पर पहुंचने के पहले हम लोग उन मुनियों के बारे में भी, जहां से आपको ये सारी चीजें प्राप्त हुई, तो आपको उस दिन बताया कि डित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम, तो कैसे 14 माहेश्वर सूत्र आपको मिले हैं। उसके पहले आपको एक त्रिमुनि माहेश्वर सूत्र के पहले हम थोड़ा त्रिमुनि जो पूछा जा सकता है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन हैं, तो त्रिमुनि कौन हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनको वर रुचि भी कहते हैं। वर रुचि, वर रुचि, और इनके आगे आपका वही महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, ये तीनों मुख्य ऋषि हैं। इनके द्वारा जो भी कुछ बोला गया है उसको उपदेश वाक्य कहा जाता है। आद्य उपदेश, जो भी बोल दिया गया वही उपदेश के अंतर्गत आता है। तो महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा? सबसे पहले आपको वर्ण समाम्नाय के बारे में बताए कि वर्ण समाम्नाय किया गया। अक्षर समाम्नाय क्या है? एक क्या लिखे? अष्टाध्यायी जी, अष्टाध्यायी। लगभग इनका समय क्या रहा होगा? 500 ईसा पूर्व। कात्यायन, इन्होंने क्या लिखा? अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी मिला दिए तो क्या हो गया? अष्टाध्यायी। आपने देखा होगा कि एक कौन पाठ है कक्षा 5 या 4 में आपके यहाँ राइटिंग के विषय में है कि गांधी जी कहे कि क्या बताए, अब हमें पश्चाताप होता है कि हमारी राइटिंग कितनी खराब है, और उस समय हम नहीं सोच पाए, नहीं तो धीरे धीरे सुधार में आदत डाले होते तो राइटिंग हमारी बहुत अच्छी बन गई होती। तो ये सारी चीजें शुरू की चीजें होती हैं, अगर वो नहीं हुआ तो आप फिर नहीं हो पाता है। कात्यायन, वार्तिक, वार्तिक लिखे हैं। ये क्या लिखे? अष्टाध्यायी लिखे। और पतंजलि, महर्षि पतंजलि क्या लिखे हैं? महाभाष्य, महाभाष्य। अष्टाध्यायी में क्या है? सूत्र, पूरा सूत्र है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी का मतलब ही क्या हो गया? 8 अध्याय।
और इनमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, 4-4। हर अध्याय में 4-4 पाद हैं और उनमें सब में क्या है? फिर सूत्र आते हैं। सब में सूत्र, पूरी बुक में सूत्र है, लेकिन उनको बांटा गया है कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है। तो कोई सूत्र जब आएगा तो उसमें लिखा रहता है, जब कभी किताब देखें, कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, इस तरह से। तो कभी हम बोले बीच में या कुछ लिख दें तो आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि ये क्या चीज लिख दिए जो आप अंकों में लिख दिए हैं। उसके लिए हम पहले ही क्यों ना थोड़ा बहुत चर्चा कर लें। बाकी ये आपसे इनको नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो पूछा नहीं जाता, लेकिन पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ता है कि अष्टाध्यायी है तो इससे क्लियर हो गया कि 8 अध्याय है। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है, कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय है, वो तो पूछा जाएगा। कितने कितने पाद हैं प्रत्येक अध्यायों में? 4-4। बाकी सूत्र लगभग 4000, वैसे 3978, लेकिन लगभग 4000 कह दिया जाता है कि सूत्रों की संख्या कितनी है? लगभग 4000। अगर कोई, जैसे आप अपने काम के द्वारा जाने जाते हैं, तो अब ये अष्टाध्यायी लिख दिए। अष्टाध्यायी किस पर है? व्याकरण है। अष्टाध्यायी क्या चीज है? व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ को और क्या कहते हैं? शब्द अनुशासन भी कहते हैं, जिसको अभी हम पहले बता चुके हैं। अब महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी लिखे थे, जिनमें 8 अध्याय है। अब जहां इनको लगा इनको कात्यायन जी को, इन्हीं का दूसरा नाम वररुचि है, तो इनको लगा कि यार कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, ये ऐसे किए, इसमें कुछ और होना चाहिए था। तो कहे तब क्या लिखे? उन्हीं के सूत्रों को पढ़े और उनमें वो क्या कर दिए कि हमें एक कमी लग रहा है, यहाँ पे ए वार्तिक जोड़ दिए। जैसे और सूत्र नहीं जोड़े, वार्तिक के नाम से जोड़ दिए कि ये होना चाहिए था, आप ये देख लीजिएगा। तो जब वार्तिक लिख दिए तो वार्तिक को क्या कहना, तो इसीलिए जब वार्तिक लिखे उनको वार्तिककार भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वार्तिककार। हाँ, वार्तिककार जोड़ दे, जैसे कोई हाँ अपने काम के आधार पे जाने लगे। अब जब ये वार्तिक लिख दिए, क्या लिखे? वार्तिक। वो भी एक तरह से सूत्र ही है, जहां जो इनको कमी देखे कि ये चीज में कुछ और होना चाहिए, तो सुधार के लिए वो वार्तिक, जो वो सूत्र बनाए उसे क्या कहा गया? वार्तिक कहा गया। तो अब इतने बड़े पाणिनि मुनि हैं, उनको एक कमी तो निकाल नहीं सकते, लेकिन आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं जो चीज में कमी दिखी। तो 1253 लगभग ऐसे सूत्र थे जो इनको समझ में कम आया है। वो कहे कि यहाँ पे हमें इस तरह होना चाहिए, तो सुधार के लिए वार्तिक लिख दिए उस पे। जब इनका समय रहा होगा लगभग 300 ईसा पूर्व, और उसके बाद महर्षि पतंजल जी आए। कहें ठीक है, आप लोगों ने सूत्रों पे अच्छी चर्चा कर लिए, आपको जहां लगा कुछ नियम आप अपने हिसाब से बना दिए। अब आइए हम आप लोगों को, दोनों लोग जो कुछ बना दिए हैं, उनके अर्थों पे कुछ बात कर लेते हैं। हमें व्याख्या जो करनी है, किस तरह करनी है, उस पे बात करते हैं। तो भाष्य, तो जो वो व्याख्या किए, अर्थ बताए, व्याख्या किए, उसको क्या कहा जाने लगा? महाभाष्य। भाई कुछ तो कहा जाए, भाष्य, जो भाख दिए, जो बोले, जो लिख दिए, वो क्या कहा जाने लगा? महाभाष्य। तो अगर हमसे यह पूछा जाए कि भाष्यकार कौन है, भाष्यकार कौन है, तो हमको पता है कि भाष्य लिखा किसने है?
महर्षि पतंजलि, तो भाष्यकार भी कौन होगा? वही होंगे। तो इनका भी समय लगभग रहा होगा 200 ईसा पूर्व के आसपास। तो जब आगे के लोग आए तो कहे ऐसा है, जब ये लोग तीनों लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखे हैं तो इनको जाना पहचाना कैसे जाए? तो कहे ना ऐसा है, इनको त्रिमुनि के नाम से जाना जाए। किसके नाम से जाना जाए? त्रिमुनि के नाम से। तो ये तो थोड़ा बहुत इनका परिचय है, क्योंकि संस्कृत की क्लास है तो कुछ उनके ऋषियों महात्माओं और ग्रंथकारों को हमें जानना एक्स्ट्रा में पड़ेगा। लेकिन मैं हमारे काम की चीजें क्या है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है पूछ लेगा आपसे, तो हमको पता होना चाहिए कि महर्षि पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचनाकार। कात्यायन का नाम आएगा दूसरे नंबर पे। इनको और क्या कहते हैं? वर रुचि। अब वर रुचि रहे या वर रुचि रहे, कुल मिला के आप जान जाइएगा कि कात्यायन जी ही हैं। अब और एक किए क्या है काम? वार्तिक लिखे हैं, इसलिए इनको हम वार्तिककार के रूप से जानते हैं। जैसे व्याकरण के लिखने वालों क्या कहते हैं हम? व्याकरणाचार्य कह देंगे। और शुद्धता लाएंगे तो वैयाकरण कह देंगे कि ये क्या है? वैयाकरण हैं, व्याकरणाचार्य हैं। अब आप पढ़ाने का काम करते हैं तो क्या हो गए? अध्यापक हो गए। और शिक्षण कार्य आप क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं, आप अध्यापक हो गए। शिक्षण करते हैं इसलिए आप शिक्षण कार्य करने वाले हो गए। अब ये महाभाष्य लिखे हैं तो ये क्या हो गए? भाष्यकार। इनको क्या कहा जाने लगा हमें? भाष्यकार। वार्तिककार। त्रिमुनि के बारे में जब पूछेगा, त्रिमुनि कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। हम आप 3 बार केवल इनका नाम बोलेंगे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। सब लोग साथ बोलेंगे 3 बार। पाणिनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य। अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, बस ये हमारा क्रम हो गया। पहले पाणिनि मुनि आए, अष्टाध्यायी लिख दिए। अष्टाध्यायी के बाद कात्यायन आए, उस पे जो कुछ कमी देखे वार्तिक लिख दिए। उसके बाद जो महर्षि पतंजलि जी आए और उनको कम समझ में आया कि थोड़ा अर्थ और विस्तार से भाव से लिख दीजिए, वो भाव से लिख दिए। तो क्या हो गया? अष्टाध्यायी पाणिनि और वार्तिक कात्यायन, भाष्य पतंजलि। अब कात्यायन को और क्या एक नाम था उनका, बुलाने वाला कुछ और नाम रहा होगा ना, वर रुचि। अब इसी के साथ एक चीज और, एक ग्रंथ की चर्चा हो जाए, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन थे? अब ये त्रिमुनि नहीं है। अब त्रिमुनि के बारे में आप पूरी तरह से बिल्कुल सिद्धस्त हो जाएगी कि त्रिमुनि यही है। इनको आप बल्कि नोट करते चलिएगा, यही चीज है। बहुत ज्यादा लिखने का यही है, लिखना है, यही पढ़ना है, यही रटना है हमको। आप एक बार केवल रिवाइज करेंगे बस। अब सिद्धांत कौमुदी, ये अब अलग नीचे क्या है? सिद्धांत कौमुदी। भट्टोज
दीक्षित, भट्टोज दीक्षित, भट्टोज दीक्षित ये है। अब हम लोग जो व्याकरण पढ़ने चल रहे हैं, इसी सिद्धांत कौमुदी थोड़ा बृहत में लिखे थे भट्टोज दीक्षित जी। तो किए क्या, सिद्धांत कौमुदी बहुत बृहत लिखी हुई थी, तो हमें सिद्धांत कौमुदी पढ़ना नहीं है, हमें टेट का एग्जाम देना है, उसमें भी हमको बहुत मेहनत नहीं करना है, हमें उतना ग्रहण करना है कि फार फार को कह रहा है तोता दे उड़ाए। तो फर्जी चीज केवल हम नहीं करेंगे, केवल उतना ही फर्जी चीज रखेंगे जिससे हमारे काम की चीज निकल आए, उतना एक्स्ट्रा चीज हम लेंगे। तो अब भट्टोज दीक्षित क्या क्या लिखे हैं, सिद्धांत कौमुदी। भट्टोज दीक्षित क्या है, ये भी क्या है, व्याकरण ग्रंथ ये भी है, व्याकरण ग्रंथ ये भी है। सिद्धांत कौमुदी भी क्या है, व्याकरण ग्रंथ। अब इसी व्याकरण ग्रंथ को, सिद्धांत कौमुदी को हम लोगों की सुविधा के लिए, सरल बनाने के लिए कौन आए, वरदराज, वरद राज, वरदराज जी आए। ये बहुत मूर्ख थे, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे, इसलिए इनके जो गुरु थे कहें तुम वरदराज हो। अब वरदराज से तात्पर्य इनका कुछ और था, तो कहें वरदराज, कहन अच्छा। तो फिर क्या किए, कहन हम आपका, अब तो आप गुरु बन गए और हम सब ज्ञानी बन गए, अब आइए आपके जो हमें कठिन लगता था ना, हम जैसे लोग आपकी कठिन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, तो हम क्यों न सरल कर दें कि सब लोग के पकड़ में बातें आ जाए। कहें तो क्या करेंगे, कहें आप सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं, सिद्धांत बताए हैं भैया, बहुत बड़ा बड़ा सिद्धांत बताए हैं, हम लघु सिद्धांत बताएंगे, छोटकवा सिद्धांत बता देंगे। आज छोटका सिद्धांत जब बता देंगे तो वो सबको समझ में आएगा। तो ये क्या कर दिए, छोटा सिद्धांत क्या, लघु क्या है, लघु माने छोटा, और ये क्या है, सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी। कहन हम इसका नामकरण देंगे लघु सिद्धांत कौमुदी। है सिद्धांत कौमुदी से ही, लेकिन इन्होंने उसको संक्षेप कर दिए। क्या किए, संक्षेप में करके वरदराज। जब अब हमारे सामने आता है कि लघु सिद्धांत कौन लिखा, तो क्या आ गया, वरदराज। भूलेगा तो नहीं, वरदराज क्या लिखे हैं, सिद्धांत कौमुदी, भट्टोज, पाणिनि, कात्यायन, भाष्य। वार्तिककार का नाम बताओ, वरुरुचि या कात्यायन। भाष्यकार का नाम बताइए, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। लेकिन फिर कहेंगे प्रयत्न लाघव मुख सुख के कारण। मुख सुख क्या है, जिसमें हमें बोलने में आसानी लगती है, लोग उतने बोलते हैं कि महर्षि पतंजलि लगाने की जगह पतंजलि। ठीक है, हमें परीक्षा देनी है, अगर पतंजलि भी याद रह जाएगा तो हम समझ लेंगे कि वो महर्षि हैं, ऋषि महात्मा हैं। लेकिन हमें याद होना चाहिए, पतंजलि याद होना चाहिए। जब भी त्रिमुनि की बात आए, इतना ही आज इतनी देर में कम से कम इतना पकड़ में आना चाहिए कि त्रिमुनि कौन है। त्रिमुनि कौन है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि।